टाइटल से आप हो सकता है समझ गए हों, नहीं भी समझे हो तो आप समझ जाइए कि मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जिसके दर्द को सुन के पूरा सोशल मीडिया हिल गया है। और शायद आप लोग सुन के हिल गए हो और आप लोग बार बार हज़ारों कमेंट ऐसे आए कि सृष्टि दीदी आप कुछ बोलिए। और मैं बहुत साल से चुप थी, मतलब जितने साल का चैनल है जब से ये सब हुआ, बहुत लोग कह दी सृष्टि दीदी क्या बोलते हैं आप उनके लिए मतलब स्टैंड लीजिए या बताइए आप क्या सोचती हैं ये वो। तो मैं पहले तो एक चीज़ बता दूँ डियर, आप लोग सुन के आप लोगों की रूह काँप गई है। उस दर्द से कहीं ना कहीं सृष्टि दीदी भी निकली हैं और वो जो सारी चीज़ें सपना झेल रही है वो कहीं ना कहीं हम भी झेले हुए हैं, कहीं ना कहीं। मतलब मैं डायरेक्ट नाम नहीं ले रही हूँ, मगर बस वो चीज़ होता है ना कि जब आप झेल के कोई चीज़ बाहर निकल आते हो, कोई चीज़ करके बाहर निकल आते हो ना, तो फिर वो चीज़ पे आदमी छोड़ देता है, सोचता है कि छोड़ो जाने दो, वो चीज़ ख़त्म करो। और मैं आपको बता दूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इतने महीनों से, इतनी चीज़ों से। इसके पहले भी जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई तो मैंने कुछ नहीं बोला इस टॉपिक के बारे में। उस दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर रही हूँ। और सोचिए, मैं तो महसूस कर रही हूँ और आप देख करके आपकी रूह काँप रही है और आप कह रहे हो कि दीदी वो कैसे, मतलब कैसे जी रही होंगी, कैसे कर रही होंगी। तो ये यही हाल होता है डियर, जब आपका अपना। पहली बात तो दुनिया की ऐसी कोई औरत नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी औरत नहीं होगी, शायद हमको नहीं लगता है कि जो वो चाहती होगी कि मेरा हस्बैंड मुझसे पहले उठे, मतलब इस धरती से उठे। दुनिया की कोई और से, हर औरत हमेशा एक ही, हर गाने में, हर चीज़ में एक ही दुआ मांगती है कि अगर मैं आज मरूं, मैं अपने हस्बैंड से एक दिन पहले मर जाऊं, मगर मेरा हस्बैंड मेरे सामने कभी ना जाए। हर औरत यही चाहती है। समाज, सोशल मीडिया, में दोनों को ले रही, ये समाज में सबसे बड़ा घिनौना चीज़ जो है, जो भगवान जो विपत्ति डालते हैं वो डालते हैं, पर ये समाज इतना घिनौना है कि आदमी छोड़ो, औरत ही औरत की दुश्मन बनी रहती है। मतलब एक ही औरत दूसरी औरत की इज्जत और एक ही औरत दूसरी औरत की आंसू का मजाक उड़ा देती है। तो मतलब ये कहने का ये है कि आजकल लोग किसी के आंसू का भी मजाक उड़ा देते हैं। ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है। लोग जब दूसरे का दर्द ड्रामा दिखने लगे ना, तो समझ लो आपका विनाश निश्चित है, मैं यही कहती हूँ। और जो सपना का दर्द है ना, वो शब्दों से बयां करने वाला दर्द नहीं है। क्योंकि आपको पता है, जब मैं ऐसी कंडीशन में थी, मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा आपको दे रही हूँ, मैं जब ऐसी कंडीशन में थी तो आपको पता है मेरे सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। मतलब मैं ना विचार करती थी ना कुछ करती थी। मतलब मैं रात दिन ऐसे बिस्तर पे पड़ी रहती थी। और जब मुझे आज भी याद है, मेरी जब मामी आई थी, मेरी मौसी मामी जब लोग आई थी, तो मैं जानती हूँ, मैं बिलक बिलक के ये कहती थी कि मामी मुझे होश ना आए, मुझे ऐसी कोई दवा दे दीजिए कि जिससे कि मुझे होश ना आए और मैं परमानेंट बेहोश होकर के बिस्तर पे सोती रहूँ। मतलब मैं जब होश में आती थी या मैं जब जगती रहती थी तो मैं सोचती थी मैं अब कैसे जिंदा रहूँगी, मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊँगी, ये ऐसा वैसा, मतलब बिखलती थी। आपको पता है वो सारी चीज़ें मेरे अंदर चलती रहती थी। ये बहुत मुश्किल से बाहर हुआ है। जिस आयुष को आप लोग देखते हो ना, वो आयुष अगर ज़िंदगी में ना आते या इतनी ज़िंदगी को अच्छे से ना मतलब मेंटेन किए होते, तो आज भी सृष्टि दीदी यहाँ जो बोलती हैं, चिल्लाती रहती हैं या नाचती खेलती या बहुत कुछ करते रहते हैं, ये सब कुछ भी ना देखने को पाते। क्योंकि मैं पूरी तरीके से खुद बिखर गई थी और मैंने किस तरीके से अपने आप को उठाया ये मैं जानती हूँ। रही बात उसकी जो सपना के साथ हो रही है, ऐसी बहुत अभी भी और भी बहुएं हैं जिनके पति, जानते, जब तक पति जिंदा रहता है तब तक लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं ससुराल में। और जैसे ही पति उठ के चला जाता है, ससुराल वालों का जो एक्शन रिएक्शन होता है ना, तुरंत बहू के प्रति ज़्यादातर चेंज हो जाता है। जो सपना के साथ जैसे हो रहा है ना कि वो कह रही है कि ऐसी मेरी सास करती थी, ऐसा, ये हकीकत उसके तो पति के रहने के पहले, वो जो हस्बैंड सूरज भैया थे, उनके रहने के पहले भी उनका रिएक्शन उल्टा था, पर पति के ना रहने पे उनका कितना रिएक्शन उल्टा होगा, ये तो सच्चाई होगी। वो एकदम सच बोल रही है, 100% सच्चाई है। क्योंकि ये बात मैंने कई बार देखी है कि जब ससुराल तब तक बहुत अच्छा रहता है जब तक केवल अगर पति सपोर्ट में कर रहा है, तब तक तो ससुराल बहुत अच्छा है। पर जैसे ही पति धरती से उठता है ना, तुरंत ससुराल के एक एक सदस्य का जो रुख होता है तुरंत का तुरंत बदल जाता है। ये सच है, मैं ये 100% सच है। उसकी बात ना 100% नहीं 200% मैं कह सकती हूँ कि वो सत्य बोल रही है। मतलब ये रियलिटी है। जो उसने रिकॉर्डिंग सुनाई, वो सब सुन करके एकदम रूह कांप गई। रियलिटी है कि वो इतना बड़ा अत्याचार सही है
और रियल है, सपना ने अच्छा किया आवाज़ उठाए। कम से कम आज हम लोगों के सामने हकीकत तो है। मैं खुद ही उनकी माँ को देखती थी तो मुझे लगता था यार इनके साथ कितना बुरा हुआ, कितनी चीज़ें, कितनी मेरी खुद की सिंपैथी रहती थी। मुझे सपना के साथ भी रहती थी, उनकी सास के साथ भी रहती थी, मैं खुल के बता रही हूँ। पर जब सपना ने रिकॉर्डिंग दिखाई तो मेरे आँख खुल गई कि मैं क्या सोचती थी पहले, कि मैं रियलिटी बताऊँ, जब मैं सपना के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, तो जब मैंने उनके सास ससुर को देखती थी तो सपना को वहाँ पे देखती थी, तो मैं ये सोचती थी चलो यार कम से कम एक चीज़ सपना के में और मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ का फ़र्क तो था कि इनके जो सास ससुर हैं सपना को साथ तो दे रहे हैं और उस घर में सपना है तो। पर मेरे साथ क्या था कि मुझे लगता था कि मेरे ही साथ गलत हुआ था कि मैं अपने छोटे से बच्चों का मतलब जो परवरिश था वो सारी कुछ हम अपने आप से कर रहे थे, या मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो अपने बच्चों की आज मैं नर्सरी से लेकर के मेरा बच्चा इंटर क्लियर किया है, मैं नहीं कह सकती हूँ कि मेरे 10 रुपये भी मेरे कोई भी अदर आकर के मेरे बच्चों की फीस जमा किया है। तो ये एक्चुअल रियलिटी है कि दुनिया में पति के जाने के बाद कोई ससुराल का नहीं करता, ये सच्चाई है। पर मैं जब सपना का ससुराल इसके आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले तक देती तो मुझे लगता था इसकी ज़िंदगी में बहुत बुरा हुआ है। पर सास ससुर की दहलीज पे खड़ी और सास ससुर इसका सपोर्ट कर रहे हैं, पर मेरा सोचना वहाँ पे गलत हो गया। और उसके साथ जो हुआ वो तो कलेजा फटने वाली चीज़ें हो गई। यहाँ पे जानते क्या होता है, आंसू जो गिर रहा है ना, ये आंसू बहुत छोटी चीज़ है। मतलब यहाँ पे जैसे लगता है ना कि आदमी को मौत आ जाए, मतलब इतना तकलीफ होता है ना कि आदमी सो पाता है ना खा पाता है। जिंदा जो इस साथ धरती से उठ जाता है ना वो तो उठ के चला जाता है, पर जो जिंदा रहता है ना वो तिल तिल के मरता, वो हर दिन हर पल मरता है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है जीवन की। और उसमें कुछ ऐसे भी आपदाएं आती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं आती हैं जो उस दुख को भी नहीं देख पाती हूँ, उस दुख को भी उपहास में बदल देती हैं। आपको मैं बताऊँ, आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसा बोल रही हूँ। जब भगवान ना करे ये चीज़ें किसी के साथ आए, मैं बोल नहीं पा रही हूँ आज इस टॉपिक पर, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। 2 मिनट वेट करिए, मैं बताती हूँ। यहाँ पे मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर ससुराल वाले ऐसे हों तो 100% दहलीज छोड़ देनी चाहिए। जब मैं अपने बच्चे का खर्चा उठा रही हूँ, जब मैं अपना खुद का खर्चा उठा रही हूँ, मैं जब सब कुछ कर रही हूँ, तो फिर क्या मतलब ससुराल की दहलीज, क्या मतलब रहता है कि उस दहलीज पे जाके ताना सुनो। फिर ताना सुनने से अच्छा हम अंदर जब खुद ही घुट रहे हैं तो उस दहलीज को छोड़ो और कहीं और जाके अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को लेकर के रहो। मैं आपको बताऊँ अपनी पर्सनल लाइफ की बात, आज हम पहली बार शेयर कर रहे हैं इस टाइप की बातें। जब मैंने आयुष से शादी की थी, या जब मेरी मैरिज हुई थी, तो बहुत कुछ लोग ऐसे होते नहीं, कौन ज़रूरत रहा ब्याह करे के, ये वो दुनिया भर की चीज़ें थी। और एक लोग कुछ ज़्यादा ही खुल के आई थी, 1-2 लोग, 1-2 फैमिली थी। संजोग ऐसी रहती है कि जो मेरे खिलाफ बोलता है उसको 2-4 साल में पता नहीं कैसे भगवान अपने आप ही लाठी चला देते, क्योंकि शायद ये दर्द ऐसा होता है ना कि भगवान भी देखता है तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक लोग थी, मैं आपको बताऊँ आज, उनका वो एक आंटी थी, वो मेरे बारे में इतना उल्टा पुल्टा, मतलब कि अरे ये शादी कर ली, फलाना कर ली, धमाका कर ली, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का की। पर क्या कहते नहीं, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। कुछ ही साल बीते और उनके घर में उनकी ही लड़की की 7 या 8 साल की मैरिज हो चुकी थी। और उसके बाद उनके हस्बैंड में अनबन हुई और उनके हस्बैंड उनको छोड़ दिया। उनकी 2 बेटियों के साथ उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया। और उसके बाद वो दर भटकी उनकी लड़की, और कुछ साल, और जैसे ही ये सब हुआ, उसके 6 महीने बाद उनकी ही लड़की, अपनी ही लड़की के लिए वो शादी ढूंढ करके उनकी शादी की। और उनकी जो बेटी थी, उनके हस्बैंड ने उनकी एक बेटी एक्सेप्ट की, एक बेटी नहीं एक्सेप्ट की, तो एक बेटी को अपने पास रखी और एक बेटी को दामाद के साथ रखी। और वही आंटी ने मेरे खिलाफ ना जाने कितनी बातें बोली थी कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए था, फलाना क्या करना चाहिए था, धमाका क्या करना चाहिए, ऐसी शादियाँ कौन चला पाएगा, ऐसी शादियाँ वैसी शादियाँ। तो कहते हैं ना कि दूसरों को कहने के पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे साथ तो, मेरे साथ तो एक मुसीबत की फैमिली बैकग्राउंड, जैसे मायका बहुत ज़्यादा सपोर्ट में रहता है, जैसे भाई है, 1-2 भाई है, माँ बाप है, पूरा परिवार भरा पूरा है, 1-2 बहन है, तब भी एक बार होता है कि हाँ 2 बच्चे हैं, पूरा भरा परिवार है, चलो हाँ ज़िंदगी बीत जाएगी। पर आप जब एक तरफ उठा के देखते हैं कि ससुराल भी साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं, केवल हम 2 हमारे बच्चे, और अगर हम इस दहलीज पे हैं और केवल वहाँ पे हम अपना खर्चा चला रहे, हम अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं और मेरा केवल दम घुट रहा है,
तो जान बचाने के लिए ये लगता है ना कि वो दहलीज छोड़ दो और कहीं और जाके टिक लो, वो ठीक है। और आदमी ऐसी कंडीशन पे ना अपने प्राण भी नहीं दे पाता है यार। प्राण अगर अपने आप से निकलना हो ना तो आदमी निकाल दे, महिलाएं तो वो भी कर दे, पर सही बता रहे हैं ऐसी कंडीशन पे ना अपना प्राण भी नहीं निकलता है। और रही बात, मैं आपको बात क्लियर बता दूं, मैं पहले भी इनकी वीडियो देखती थी और मैं अपने हस्बैंड से हमेशा ये कहती थी, आयुष जी से यही हमेशा कहती थी कि यार मुझे इसकी जो जोड़ी है छोटे वाले मतलब वो राजवीर भैया के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो हमको अब बाद में समझ में आया कि क्योंकि वहाँ पे उसका वो अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, तो मुझे अच्छी कहाँ से लगती थी। मतलब मैं वो शादी तो उससे हुई थी, मगर जब इसकी राजवीर से शादी हुई तो मैं हमेशा इनसे कहती थी मुझे लगता था सपना राजवीर के लिए ही बनी थी। और ये जब उसके साथ रहती थी और उसकी रील देखते थे तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री दिखती थी वो बहुत अच्छी दिखती थी। और मैं जब ये रिकॉर्डिंग उसने शेयर की कि क्या बोलते हैं सूरज जी उनके साथ ऐसा करते थे, तो मैंने इनसे कहा यार मुझे जैसे रियलाइजेशन तो नहीं था कि वो सूरज जी ऐसा करते थे, मगर जब मैंने देखा तो मैंने कहा यार मुझे ये चीज़ महसूस होता था कि सपना की जोड़ी राजवीर भैया के साथ ज़्यादा अच्छी थी। मगर मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि सपना का दर्द समझना वो आप समझ रहे हैं, पर वो मैं महसूस कर रही हूँ। और सृष्टि शायद इस टॉपिक में पहली बार बोल रही है क्योंकि उस दर्द से मैं रिलेट कर रही हूँ। और यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस देख रही है, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, खासतौर से मुझे महिलाएं ज़्यादा वॉच करती हैं। कभी भी जब किसी महिला के साथ इस तरह की चीज़ें हुआ करें तो एक महिला होने के कारण सम्मान अपने हृदय में रखा करिए कि कभी भी जाके ना वहाँ निगेटिव कमेंट मत करिए इस टॉपिक को लेकर। खास तौर से क्यों कह रहे हैं हम आपको, क्योंकि पता है आदमी ऑलरेडी बहुत बड़े डिप्रेशन में रहता है, चाहे उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ गई हो चाहे पीछे बढ़ गई हो, पीछे थी, क्योंकि वो डिप्रेशन कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं आता है। उस औरत से जाके पूछिए कि क्या दर्द होता है। जो औरत उस दर्द को सही है वही वो बता सकती है, उसके अलावा दूर से देखने वाला उस चीज़ को नहीं बता सकता है। आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर, जैसे इर्द गिर्द की भी महिलाएं होती हैं, आप लोग छोटी छोटी बातों को लेकर ये कह देते हैं जब कभी ऐसी ट्रेजेडियाँ होती हैं कि ये कलर तुमको नहीं पहनना चाहिए, वो कलर तुमको नहीं पहनना चाहिए, ऐसे बंठन के नहीं रहना चाहिए, वैसे बंठन के नहीं। इन सब चीज़ों को, इन सब सोचों से आप लोग बाहर निकलिए और ऐसे लोगों को और ज़्यादा सपोर्ट करिए, ऐसी महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप महिला हो ना, आप सपोर्ट करोगे तो शायद जीवन उसका ज़्यादा आसान हो जाए। कभी भी ऐसे आंसुओं को ना उपहास मत उड़ाइएगा, ऐसे आंसुओं का मजाक ना उड़ाइएगा, क्योंकि आप महिला हो के महिला का दर्द नहीं समझोगे तो यार कौन समझेगा, है ना। आज ही ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था। इतने सालों से मैं चुप थी, इतनी चीज़ों से मैं चुप थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, आप लोग मुझे देखते हो। रही बात सपना का साथ देने के लिए, कभी भी जिंदगी में अगर मेरे किसी मदद से अगर सपना की जिंदगी सही हो रही होगी तो मैं 100 नहीं 200%, और सपना की ही नहीं, सपना जैसे किसी भी महिला की अगर जिंदगी सही हो रही होगी तो सृष्टि वहां पे 200% खड़ी है। दूसरी बात, मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप महिला होकर के आप तो देख रहे हो मुझे, तो कभी भी ना यार कुछ भी करना जिंदगी में, पर आप चुप, आपको कुछ गलत भी दिखे ना तो एक बार चुप रहना वो ठीक है, पर वहां जाकर के कुछ उसकी मतलब आप जैसे, ये मैं नहीं कह रही कि ऑनलाइन की बात हम करें, ऑफलाइन भी अगल बगल इर्द गिर्द ऐसा कुछ ट्रेजेडियां होती रहती हैं। कभी जाके ना यार उसमें कुछ निगेटिव पॉइंट मत ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि वो ऑलरेडी जो जी रही है ना, वो जिंदा रह के भी नहीं जी रही है, बस वो खाली अपने जीवन को काट रही है। बस खाली वो समाज को दिख रहा है कि वो हंस रही है, वो पहन रही है, वो खेल रही है, वो नाच रही है, वो अंदर से वो खत्म है, खाली वो समाज को दिखा रही है। कि क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं स्वयं से बता रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है और बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सामने वाला देख रहा है कि मैं डांस कर रही हूँ, मतलब पहले भी ऐसा रहता था कि मैं सामने वाला देख रहा है मैं डांस कर रही हूँ, सामने वाले को लग रहा है मैं नए कपड़े पहन रही हूँ, सामने वाले को लग रहा है मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं नॉर्मल होने की कोशिश करी, पर जिंदगी में इंसान नॉर्मल कुछ नहीं हो पाता है, ये सच्चाई है। इसलिए प्लीज आप लोग इस चीज को समझा करिए। और रही बात, देखो ये ईश्वर की देन है ना, देर है अंधेर नहीं, कब किसके ऊपर क्या मुसीबत आ जाए कुछ नहीं पता है यार। कब आज आप ऐसा किसी को बोल दोगे, 4 साल बाद आपके घर में ऐसी कोई मुसीबत आ जाए, आपके भी घर में बहन होगी, बेटी होगी, स्वयं है, बहुत कुछ है, कभी भी किसी के साथ भी ये ट्रेजेडी हो सकती है। तो प्लीज महिला होके महिला का सम्मान करना सीखिए। और रही बात सपना का, तो सपना के साथ हम नहीं, हमको लग रहा है यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं हर कोई सपना के साथ है और सपना का साथ देंगे, खुल के देंगे। ऐसा नहीं है कि बस ये है कि राजवीर भैया को या सूरज जी को नहीं वापस लाया जा सकता है। और मैंने इस वीडियो में क्या बोला क्या नहीं बोला मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि मुझे इतना प्रैक्टिकल होकर के और इतना सोच विचार के बात करने की आदत नहीं है।
अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो इस वीडियो में, कुछ बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इतना नहीं समझ पाती हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने इतना समझ लिया है कि छोटी छोटी बातों को बहुत कैप्चर किया जाता है। आपकी ही तरह मैं हूँ, जो सृष्टि है ना, ये बहुत सोच विचार के तौल की बात नहीं करती, तौल के शब्द नहीं निकालती है। तो ये समझा के ना, यहाँ पे जो सृष्टि दीदी को आप देख रहे हो ना, जो आप पीछे इस कैमरे के बैठे हो ना, वही लड़की यहाँ पे सृष्टि सिंह बनी हुई है। तो प्लीज़ आप मेरी बात को शायद समझ रहे हो, और ऑल टाइम हम सपना के साथ हैं, हम नहीं, आप सब भी आप सपना के साथ हो तो ज़िंदगी भर रहोगे। और मैं यही एडवाइस करूँगी, कोई ससुराल किसी का साथ नहीं देता, वहाँ से हट जाना ही बेटर है, मुझे लगता है। मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ।